हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। फाइनली आपके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने आपके एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अनाउंसमेंट कर दी है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड आपकी जॉब थी, जिसका नाम है आपका ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत अधिकारी की आपकी फाइनली डेट रिलीज़ कर दी गई है कि कब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाना करके थोड़ी सी हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि इसका एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। कब नोटिफिकेशन आया हुआ था? तो ये जो है आपका मुख्य परीक्षा प्रारंभिक पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी की कुल जो वैकेंसी थी वो 1468 वैकेंसी थी, जिसके सबमिट करने की जो तिथि थी 12 जून 2023 थी। यानी 2023 में इस वैकेंसी को लाया गया था, जिसके अंतर्गत आपका एग्ज़ाम भी हुआ था। जब आपका सभी बच्चों को पता है कि जिसका जो मेंस एग्ज़ाम कराया गया था, कब कराया गया था, तो ऑलरेडी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 27 अप्रैल 2025 को इसका एग्ज़ाम करा लिया गया था, जिसके अंतर्गत कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। उपरोक्त 1468 वैकेंसी के लिए कितने बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए हैं? तो मात्र 6113 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका जो रिजल्ट है ऑलरेडी 17 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया था 2025 में। अगर उसकी बात करते हैं 2025 से अब तक की, तो लगभग 6 महीने आपके निकल चुके हैं। तो फाइनली अब आयोग ने ध्यान रख लिया है कि सर हम इसकी क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो एक एक करके हम उन पॉइंटों को पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराया जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 1 अप्रैल को ही आयोग ने इसका नोटिस दिया है। तो कितने हैं देखिए, मेंस का एग्ज़ाम ऑलरेडी 27 अप्रैल को हो चुका है। आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट ऑलरेडी कर लिए गए हैं बच्चे, जिसके अंतर्गत आपके शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं 6113। ध्यान रखिएगा, 6113 बच्चे बहुत ही लकी बच्चे हैं, जिसमें आपको ये मौका मिला हुआ है अपने डीवी कराने का। तो आगे देखते हैं कि डीवी किस तरह से कराया जाना है, उसको भी हमने पोर्टल पर लॉन्च किया हुआ है। पोर्टल पर उसके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो डेट थी, सबसे जो मोस्ट अवेटेड डेट है वो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षा शॉर्ट लिस्टेड समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अप्रैल 2026 से अभिलेख अपलोड कर सकते हैं, और अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि आपकी कितनी होगी? 6 मई 2026 इसकी डेट है। मतलब क्या हुआ सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन अपलोड नहीं किए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी आयोग ने, जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, उसने फरवरी में ही अनाउंसमेंट कर दिया था। यूपी ट्रिपल एस सी ने क्या अनाउंसमेंट किया था? तो आपको पता है कि फरवरी 2026 में यूपी ट्रिपल एस सी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जितनी भी पोस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, पहले हम उसे ऑनलाइन अपलोड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अपलोड करवाएंगे। तो यहाँ पर वही डेट आपके आयोग ने दे रखी है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बड़े अक्षरों में कि आपका 7 अप्रैल से लेकर 2026 यानी 6 मई, क्या है आपकी डेट? 6 मई तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे ऑनलाइन। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक एक चीज़ मैं पढ़ दे रहा हूँ। 1 महीने का आपको समय दे रखा है अपलोड करने का। अगर गलती से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाए तो आप डीवी से वंचित कर दिए जाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या से क्या क्या करना है, एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, अनिवार्य अर्हता आरक्षण संबंधी जितनी भी आपकी चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या करना है। अनिवार्य अर्हता आरक्षण संबंधी समस्त प्रमाण पत्र तथा अनुच्छेद अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट आपको क्या दे रखी है? UP/SC/government.in, इसके माध्यम से आपके अपलोड किए जाएंगे। डायरेक्टली बोल रहा है कि ईमेल, डाक, समस्त व्यक्तिगत कोई भी भेजे गए अभिलेख आपके स्वीकार्य नहीं होंगे। अभिलेख अपलोड करने की लिंक केवल निर्धारित तिथि के समय अवधि तक ही सक्रिय रहेगी। मतलब ये जो लाइन है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी कि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वेबसाइट है, मात्र कब तक खुलेगी? तो ये खुलेगी 7 अप्रैल 2026 से लेकर
6 मई 2026 तक ही खुलेगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये डेट है आपकी बीपीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी अपलोड करने की। उसके बाद और आगे क्या कह रहा है वो भी पढ़ते हैं। समय अवधि समाप्त होने के पश्चात उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अभिलेख अपलोड करने हेतु अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थी के द्वारा प्रेषित अभिलेख स्वीकार्य नहीं होंगे। अभिलेख अपलोड न करने पर अभ्यर्थी स्वयं विचारणीय ही किया जाएगा। मतलब अगर आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड नहीं किए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट पे कोई भी बातचीत आगे नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो अपलोड करने हैं कहाँ से अपलोड करेंगे। तो लॉगिन करने हेतु विज्ञापन के सापेक्ष पंजीकरण संख्या, जो आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है, उससे ही आपका अपलोड होगा, जिसके द्वारा आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपका ओटीपी आएगा, जिसके खातिर आप लोग पूर्ण जानकारी गोपनीयता बनाए रखना आपका ही अधिकार होगा। यानी आपको जो वेबसाइट पे अपलोड करना होगा वहाँ से आपको चाहिए क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस क्या चाहिए, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर उसमें फीड किया हुआ है तो उस पर आएगा आपका ओटीपी। आगे जब हम इसकी बात करते हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, इसके अंतर्गत एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अभ्यर्थी को अपने नवीनतम कलर फ़ोटो अपलोड करनी होगी, लेकिन उसके अंतर्गत भी कैसी करनी होगी, कम से कम 75% आपका चेहरा आना चाहिए। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है फ़ोटो अपलोड करते समय। फोटो का बैकग्राउंड कैसा होगा, हल्का सफ़ेद या ग्रे होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति जानवर की वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। अभ्यर्थी को पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं जो लोग पहनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कलरफुल नहीं होगा। आपकी जो जेपीजी फाइल होगी या फोटो साइज़ होगा वो 50 KB to 100 KB के बीच होगा। जो जेपीजी डॉट में फॉर्मेट में होना ज़रूरी है और किसी फॉर्मेट में आपका एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, मान के चलिए कि सर हमने कोई चीज़ अपलोड कर दी और हमसे कोई हो गई मिस्टेक, तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल चेंज करने का आपके पास ऑप्शन होगा। विज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित एडिटर्स अपलोड करने के हेतु देखिए यहाँ पर एक दे रखा है कि अंतर्गत आपने अभिलेख को अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपलोड किए गए, देखा व्यू में देख लिया, उसके बाद मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। मतलब टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपने गलत अपलोड कर दिए हैं बाय मिस्टेक तो आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन भी उसके अंतर्गत मिलेगा विद इन डेट। उसके लिए भी आपकी डेट निर्धारित की जाएगी कि कब आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो याद रखने वाली हैं कि अपने जो पूर्ण अभिलेख हैं वो स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन के अनुरूप होने चाहिए। विज्ञापन में जो जो आपने फिल किया हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिल किए हैं उनको ही अपलोड करना है। अनुरूप अगर नहीं होते हैं तो किसी भी प्रकार का आप दावा स्वीकार कर दिया जाएगा और आप अनर्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि दो तरह की चीज़ें आपके सामने फेस करते हैं, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो सर 12th क्लास की थी, लेकिन किसी किसी के पास क्या होता है कि आपकी मार्कशीट सर अलग होती है और आपके जो जिसे हम सनद कहते हैं वो अलग होती है। अंक पत्र और सनद अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं। क्या है, अलग अलग हैं, तो उनको स्कैन करके PDF फाइल बनानी है। और PDF फाइल का जो साइज रहेगा न्यूनतम 200 KB और अधिकतम आपका 2 MB तक होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास मार्कशीट और सनद यानी अंक पत्र और आपकी सनद अलग अलग है तो उन दोनों की मिलाकर आप क्या बना लेंगे, PDF बना के अपलोड कर देंगे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रमाण पत्रों में जो भी आपके होंगे, जहाँ नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, शैक्षिक विवरता, अपलोड किए जाने वाले अंकित विवरण समानता होनी चाहिए। जो भी आपने ऑनलाइन प्रविष्टि की थी वो सब की सब सेम होनी चाहिए और उस प्रकार किसी का भी दावा नहीं कर सकते। इसका अंतिम जो निर्णय होगा वो आयोग का होगा। अपलोड किए हुए अभिलेखों की सत्यता, वैधता, प्रामाणिकता पूर्ण दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ गलत कर दी है तो ध्यान रखना अभिलेखों की सत्यता, वैधता, प्रामाणिकता का दायित्व तो क्या रखा गया है यहाँ पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
अभ्यर्थी के लिए रखा गया कि मतलब आयोग का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी गलत कर देते हैं, भ्रामक देते हैं, तो आपका यहाँ पे आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, यानी अगर आपने किए हैं तो स्पष्टीकरण भी आयोग मांगने के लिए फ्री है। आयोग नियुक्त प्राधिकारी, अब देखिए जैसे मान के चलिए कि अब आपने क्या कर दिया सर, हमने अपलोड कर दिए। अब अपलोड से आपको जो कॉपी वगैरह प्राप्त होंगी और जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास जो कि आपके होंगे, उसके लिए आयोग अथवा नियुक्त प्राधिकारी स्थापित किए जाने अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति अनिवार्य होगी, और उसके अगर आप उसको नहीं दे पाते हैं तब भी आप निरस्त कर दिए जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि आपको अपलोड तो डॉक्यूमेंट करने ही करने हैं, प्लस ऑफलाइन भी आपको देने होंगे। ये चीज़ें आपको रखनी हैं। ऑफलाइन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना आपके लिए कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट सर्वर डिवाइस अन्य तकनीकी, अगर कोई भी कारण से आप अपलोड नहीं कर पाते तो उत्तरदायी आयोग नहीं होगा, इसलिए आपको अंतिम डेट की प्रतीक्षा नहीं करनी है। ये पॉइंट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे और क्या क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट दे रखा है, अगर आपने अपलोड नहीं कर पाने में, अपलोड किए गए अभिलेखों का संशोधन ना कर पाने में किसी प्रकार का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। बाई मिस्टेक आप छूट मत जाना। डेट याद कर लो, आपके 7 अप्रैल से लेकर आपको 6 मई तक ही अपलोड करने का समय दिया गया है। ये डेट आपकी बेहद कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। सभी बच्चों से आपसे बोला जा रहा है कि इतनी आपकी तैयारी कराई थी, यहाँ पर आके चूक मत जाना। उसके बाद में और क्या क्या करना होगा, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पाठ्य पात्रता दशा में संबंधित नियमानुसार चयन समिति कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने के विशेष अतिरिक्त सतर्कता का बरतना सुनिश्चित है। मतलब आपको अपनी लेवलिटी दिखानी है, मेच्योरिटी दिखानी है। मेच्योरिटी आपका ही अधिकार है, ध्यान रखिएगा अपलोड करते समय। आगे इसमें कहा क्या क्या बोला है वो भी आपको देखने हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम घोषित सम्मिलित होने पर, अभिलेख अपलोड किए जाने पर, अंतिम चरण में सम्मिलित होने पर यथा समय अनुसार, देखिए यहाँ पर डेट भी दे दी है कि यथा समय से आपका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा, और उसमें आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो कोई भी आपके खिलाफ स्वीकार्य दावा सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप कर देते हैं तो वहाँ पर एक डिक्लेरेशन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। डिक्लेरेशन करने के बाद में वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि कर देंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट किए हुए उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट संबंधी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और उसके बाद आपको प्रिंट फॉर्म निकाल लेना है। ये ज़रूरी है, जो भी आपने अपलोड किए हैं प्रिंट आपको निकालना कंपलसरी है। ये तो हो गई बात है आपके फॉर्म को किस तरह से हमें अपलोड करने हैं। यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 6113 बच्चे, जिसमें अंतिम डेट दे रखी है 6 मई 2026 की। इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी अपलोड नहीं होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, क्या वो भी आपकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट लिस्ट अभी आपकी आई नहीं है पोर्टल पे, लेकिन आने के बाद हम आपको बिल्कुल बता देंगे। लेकिन ये मान के चलिए जो कंपलसरी आपके पास हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कंपलसरी डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे देखिए, अब जब आपने ऑनलाइन किए थे, ऑनलाइन फॉर्म जब सबमिट किया था, कब किया था सर के 2023 में आपका किया हुआ है, एग्ज़ाम 25 में, रिजल्ट 26 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 में होना है। तो वहाँ पर आपने क्या किया होगा, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका आधार कार्ड। क्या है आपका आधार कार्ड है। दूसरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके 10th प्लस 12th की मार्कशीट, या जो भी आपके पास मार्कशीट है, कुछ बच्चों के पास एक ही में सब कुछ दे रखा है, प्लस इसकी जो सनद होगी जिसके पास भी एक या दो दोनों हों। उसके बाद आपका CCC होना कंपलसरी था। CCC का जो प्रमाण पत्र था, इसकी एलिजिबिलिटी थी कि प्रमाण पत्र के बिना तो आप नहीं आप कर सकते, प्रमाण पत्र के बिना यानी CCC के बिना। CCC कब से पहले की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा 2023 में जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था
उससे पहले की ट्रिपल-सी होना कंपलसरी है, यानी बिफोर की होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपके रिजर्वेशन, आपके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। जो भी बच्चे रिजर्वेशन रखते हैं, चाहे वो देखिए ओबीसी का रिजर्वेशन रखते हो, चाहे वो एससी का रखते हो, एसटी का रखते हो, उसके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। यानी कुल मिला के क्या है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना आपका ज़रूरी है। ये तो डॉक्यूमेंट लिस्ट है आपकी जो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे अपलोड करते समय आप इनको अपलोड कर दीजिएगा। और उसके अलावा भी आपका हो सकता है कि मूल निवास आपसे मांग ले, उस समय आपका मांगा गया था मूल निवास होना चाहिए। जनरल के लिए कोई भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होता है तो आप उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मात्र इतने ही हैं। यहाँ के साथ साथ में आपका जो होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपका OTP वगैरह आएगा। इतने डॉक्यूमेंट आपके हैं जो वेरीफाइड किए जाएंगे। और ज़्यादा डिटेल आने के लिए और मैं आपसे बता देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर आपके किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट हैं आपके किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाइंग होंगे आपके, उस पर भी मैं आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा। कब अपलोड कर दूंगा? तो ये आपके 7 अप्रैल के दिन आपका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप सभी लोग समझ जाएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होते हैं। कुछ बच्चों ने बिहार गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखा होगा, तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया आपने देखी होगी। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किए जाते हैं वो देखे होंगे। यहाँ पर ऑनलाइन की जा रही है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा क्या होना है क्या नहीं होना। बेहद सरल प्रक्रिया है इसकी। सिर्फ आप इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट और सनद होनी चाहिए, ट्रिपल-सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर आपके 10th और 12th में किसी के पास एक ही है, किसी के पास 2-2 हैं। जिनके पास 2-2 हैं, ध्यान रखना, जिनके पास 2 हैं 2 PDF बना के अपलोड कर देना। जिनके पास एक है तो डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। ट्रिपल-सी होना बेहद कंपलसरी है। रिजर्वेशन में SC ST OBC का कास्ट सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। मूल निवास होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है जिस पर OTP आ सके। और आपके फ़ोटो भी होना ज़रूरी है, जो पासपोर्ट साइज़ आपके फ़ोटो होंगे। जब आप DB कराने जाएंगे ऑफलाइन मोड में तो कम से कम 4 फ़ोटो लेकर जाना है, लेकिन अभी तो ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन में आप ये सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। डेट याद रख लीजिएगा, डेट को नहीं भूलना है। डेट आप स्टार्ट हो रही है, जाते जाते मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 7 अप्रैल 2026 से लेकर 6 मई 2026 की डेट है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लग नहीं रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का BPO का कोई भी समस्या है आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।